Now we start last topic of the third unit, fundamental structure theorem of finitely generated modules over PID, principal ideal domain. Theorem: let R be a Euclidean ring, then any finitely generated R module M is direct sum of a finite number of cyclic submodules. कैसे करेंगे प्रूफ? Since R is a Euclidean ring and M is any finitely generated R module. So this R module simply implies that M plus is a abelian group. And finitely generated implies that M has a finite generating set. M के पास क्या होगा? एक finite generating set होगा. Let us call those generating sets having as few elements as possible. उस सेट को हम बोलेंगे मिनिमल generating sets, and number of elements in such a minimal generating set is called rank of M. उसको सिंपल मॉड्यूल का रैंक कहेंगे. तो वी shall prove theorem using induction on the rank of M. इंडक्शन किस पर लगाएंगे? रैंक पर लगाएंगे. इफ रैंक ऑफ M इज 1, यदि M रैंक का 1 है, इसका मतलब हो गया M इज जनरेटेड तो था ही. कितने एलिमेंट से जनरेटेड है? जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट. Therefore M is cyclic. So theorem is true in this case. Now, induction hypothesis
थीसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है? We assume that the theorem is true for all R modules of rank k-1. Now we consider R module M with rank k। कितना रैंक हो? k हो। अब m मॉड्यूल है, हम कह रहे हैं कि इसका मिनिमल जनरेटिंग सेट ये है। व्हाट इज दिस? मिनिमल जनरेटिंग सेट। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये मिनिमल जनरेटिंग सेट है तो जीरो को भी जनरेट करेगा, तो वी कैन राइट दैट जीरो n1 a1 n2 a2 nk ak। व्हाट दिस इंप्लाइज? यदि इसका मतलब ये होता, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये मतलब हो, इफ दिस, यदि इसका मतलब ये होता तो क्या होता? देन m इसका डायरेक्शन है, और दिस इंप्लाइज दैट होल चीज हमें क्या बताती है? देखिए a1 a2 ak 0 नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट कि m इज डायरेक्ट सम ऑफ m1 m2 mk, where each mi is cyclic submodules generated by AI and theorem is proved। थ्योरम कब प्रूव हुई? जब इस केस में आपने कह दिया कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो। बट जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हैपन हो। मैं फिर कहता हूं, यदि मैं कहता हूं दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज दिस थिंग हैपन। यदि मैं कह रहा हूं यदि हमें ऐसा जनरेटिंग सेट मिला जिसमें इसकी जीरो होने की गारंटी है तो करेक्ट। बट आई विल आस्क दैट दिस इज नॉट ऑलवेज हैपन। इफ हमें कोई जनरेटिंग सेट ऐसा मिलता है B1 B2 BK जैसा, या आप A1 A2 A2 जैसा ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, सच दैट हमने उसको लिखा R1 A1 R2 A2 RK इक्वल टू 0। इट डजंट इंप्लाइज दैट, यदि ये नहीं इंप्लाई करता कि R1 A1 R2 B2 RK BK आर नॉट ऑल 0, यानी कि ये सारे जीरो नहीं हैं। क्लियर? इस चीज में मैंने कहा था कि आपके पास एक ही स्थिति होगी ये जीरो वाली। यदि एक ही स्थिति थी तो m इज डायरेक्ट सम ऑफ m1 m2 mk एंड क्वेश्चन इज फिनिश। इस सिचुएशन में आपने कहा कि सारे जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो। तो देयरफॉर among all possible such relations for minimal
रेटिंग सेट्स, जितनी भी इस प्रकार के मिनिमल जनरेटिंग सेट्स की पॉसिबिलिटी है, सच दैट मैं फिर कह रहा हूं उनको ये गुणा करने पर क्या ना आए, जीरो ना आए। देयर इज ए smallest एलिमेंट S1 in R, smallest के केस में whose D value is minimal, जिसकी D वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो हमने ऐसा एक रिलेशन मिला फ्रॉम ऑल द, फिर मतलब फ्रॉम अमंग ऑल द रिलेशन फॉर मिनिमल जनरेटिंग सेट, जिसमें इसकी डी वैल्यू सबसे मिनिमल है। डी वैल्यू क्या है, मिनिमल, यानी इनसे भी मिनिमल है। यदि और कोई बनाएंगे उसमें भी इसकी डी वैल्यू सबसे क्या होगी, मिनिमल होगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। कोई बच्चा कहता है कि मैंने तो ये रिलेशन बनाया, कोई बात नहीं, अब हमें यदि ये रिलेशन है तो वी हैव टू शो दैट कि यहां पर कुछ और नहीं कि S1 जो है R1 को डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। इक्विलिब्रियम रिंग की परिभाषा लें तो R1 S1 M और T, ये जो T है या तो जीरो होगा या इसका D ऑफ T D ऑफ R1 से छोटा होगा, सॉरी S1 से छोटा होगा। ओके, यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट भी कैसे करने हैं, ध्यान से देखो, इसको M से गुणा करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। तो व्हाट वी गेट, R1 माइनस M S1 A1, R2 माइनस M S2 A2, RK माइनस M SK AK, इसकी वैल्यू है T। इफ T इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि T जीरो नहीं होता तो क्या होता, हमने बता रखा है इसका मतलब इस T की हमने क्या रखा है, इसका D वैल्यू क्या है, लेस देन D ऑफ S1 है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि आपने कह रखा था कि S1 की जो यहाँ वैल्यू, जो एलिमेंट यहाँ पर S1 आया उसकी D वैल्यू सबसे कम है, यहाँ तो एलिमेंट T लिया है जिसकी वैल्यू तो S1 से भी कम है। दिस इंप्लाई दैट ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट T इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स S1 डिवाइड्स R1। यस, S1 जो है R1 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, फर्दर, यानी कि यदि आप ऐसी कोई पॉसिबिलिटी लिख के पाओगे, ये फिर बता रहा हूं S1 वाली, तो ये जो है S1 इसको डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स इसकी डी वैल्यू पक्की इससे ज्यादा हो जाएगी। आगे चलते हैं, या इक्वल हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारी कंसंट्रेशन केवल एक ही लाइन पर बच गई है, इस पर। अब हम इसको चेंज करने की नहीं सोच रहे, ये है ना, ये इसको भी डिवाइड करेगा, सबको डिवाइड करेगा, ये रिलेशन प्रूव करेंगे। मैं सिंपली दो के बीच मिलर मैंने कह दिया कि S1 डजंट डिवाइड्स S2, इट मींस S2 S1 M2 एंड T2, इस T2 की वैल्यू जीरो होगी या T2 की वैल्यू लेस देन D ऑफ S1 होगी। ठीक है, ये जो A1 A2 था, ये M को जनरेट कर रहा था, इसको जनरेट कर रहा था M को, और मैंने बताया था इस सिचुएशन में S1 की वैल्यू क्या है, मिनिमल है, D वैल्यू मिनिमल है।
यदि मैं अब एक सेट ले लूं A1 डैश, बाकी मैंने सेम रख दिया, वेयर A1 डैश इज इक्वल टू A1 प्लस MA2, मैं कहूंगा कि ये सेट भी M को जनरेट करेगा। आप कहोगे सर इसको जनरेट करने के लिए, ए को M को जनरेट के लिए आपने भी तो कहा था A1 A2 A3। बच्चों यदि A1 डैश आ गया तो इसका मतलब समझ लो A1 भी इस सेट में आ जाएगा, तो दिस जनरेट्स M। ओके, तब ये बताओ S1 A1 डैश, T2 A2, S3 A3, SK AK, यदि इस A1 डैश के स्थान पर ये वैल्यू रख देते हैं तो ये चीज कुछ और नहीं ये बनेगी जिसकी वैल्यू 0 है। बट यहां पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई, मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू इन सब में डी वैल्यू मिनिमम है, परंतु यहां पर जो T2 आ गया इसकी वैल्यू तो इससे भी कम है। यू ऑलरेडी सी दैट। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल नहीं, तो T2 इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, S1 डिवाइड्स S2। सिमिलरली इसी तरह आप S1 डिवाइड S3 प्रूव कर सकते हो एंड सो ऑन। हम प्रूव करेंगे S1 डिवाइड्स XK। इतनी सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, हमें ये बताती हैं कि S2 कैन बी रिटन एज M2 S1, S3 कैन बी रिटन एज M3 S1, SK रिटन एज MK S1। ओके, अब हम एक नया सेट बना रहे हैं, सेट का नाम लिखा है मैंने A1 स्टार, A2 A3 AK। अब A1 स्टार मैंने मोटिवेटेड तो होके इसी से लिखा है, बट इसकी वैल्यू मैंने लिखी है जब n चीजों को ले लेते हैं, A1 MA2, इसको हम लिखेंगे M2 A2, M3 A3, लाइक दैट, लास्ट में MK AK। अब मैं कहता हूं ये भी सेट M को जनरेट करता है। देखो M को जनरेट के लिए थोड़ी देर पहले बताया था आपने A1 A2 AK चाहिए। देखो इसके स्थान पर यदि आपने इससे जनरेशन है तो दिस माइनस दिस इज A1, तो जहां A1 की जरूरत पड़ेगी वो तो यहां से मिल जाएगा, तो दिस सेट जनरेट्स M, ये M को जनरेट करता है। अब हम कह देते हैं कि ये अकेला तो M1 को जनरेट करता है और ये सारे किसको जनरेट करते हैं, M2 को जनरेट करते हैं, और दोनों का लीनियर सम किसको जनरेट करें, यहां दिख रहा है किसको जनरेट करेगा जी, M को जनरेट करेगा। तो वी गेट M इज लीनियर सम ऑफ M1 प्लस M2। ठीक है, अब बात डायरेक्ट सम की पहुंचने तक के लिए हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपने बी इनका क्या ले लिया जी, इंटरसेक्शन। दिस इंप्लाइज दैट B बिलोंग्स टू M1 एंड B बिलोंग्स टू M2। तो B यदि M1 में से है तो M1 के सारे एलिमेंट A1 स्टार का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, सिमिलरली यदि B M2 से है तो B कैन बी रिटन एज R2, सॉरी M1 वाला ले लो, A1 स्टार की वैल्यू कितनी थी, A1 M2 A2 MK। This implies that B is equal to R1 A1, R1 M2 A2, R1 MK AK। दूसरी बात ये पॉइंट ले लिया, B किस में है, M2 में। This implies that B is equal to R2 A2, R3 A3, RK AK। ये जो RI हैं सारी रिंग में बिलोंग करती है। व्हाट इट मीन्स, ये जो B नाम का एलिमेंट आया पहली बार M2 के एलिमेंट से जनरेट होकर आया, M2 के जनरेटर ये थे, B नाम का एलिमेंट ये भी आया, इसका मतलब R1 A1
R1 M2 A2 R1 MK AK is equal to R2 A2 R3 A3 RK AK। ये मिल गया जी। सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 A1, अब इसको इधर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा, R1 M2 माइनस R2 A2 लाइक दैट R1 MK माइनस RK AK। ओके, कोफिशिएंट ऑफ A1 क्या आया है, R1। थोड़ी देर पहले हमने एक बात बताई थी आपको, यहां देखो ये पॉइंट, कि यदि हम इस मिनिमल स्ट्रक्चर में यहां कोई और मिनिमल स्ट्रक्चर लेते हैं तो S1 R1 को डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली बात है, ये जो R1 है दिस शुड बी डिविजिबल बाय S1। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट K belongs to ring such that R1 is equal to K S1। ठीक है जी। जो B आपने माना था R1 A1 स्टार, वो अब क्या बन जाएगा, K S1 A1 M2 A2 MK AK। K को बाहर कॉमन ले लो, S को S1 को अंदर दो, S1 A1 S1 M2 A2 S1 MK AK। थोड़ी देर पहले याद रखो, ये तो कहीं चीज हमने देखी हुई है, बिल्कुल देखी हुई चीज है। कहां देखी हुई चीज है, सोचिए सोचिए सोचिए, कहां देखा था। ये देखो, ये बताया था मैंने कि सारे जो A1 है S1 जो है S2 को डिवाइड करेंगे, इनकी वैल्यू, यदि मैं S2 की वैल्यू को इस पूरी जो समीकरण था ये रख दूं, S3 की वैल्यू को रख दूं और SK की वैल्यू रख दूं, ये आएगा जिसकी वैल्यू 0 है। This implies that this B which is common is nothing other than 0। 0 आते ही आपके पास क्या आ गया कि M is direct sum of M1 plus M2 because their intersection comes to be 0। और लीनियर सम तो आप पहले ही प्रूव कर चुके थे। तो इन सभी बातों से क्या मिला है कि रैंक ऑफ M1 1 है और रैंक ऑफ M2